हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हार कैसे मान लूं यार, जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। गुरु बिना तो कुछ नहीं है, और गुरु के लिए एक ही शब्द कहूंगा मैं, प्यार दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज बेरोजगारी की एक व्यथा पर एक छोटी सी कविता आपको सुनाना चाह रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही कारगर है। सुनिएगा ध्यान से बात को। और ये कविता आपके लिए है स्पेशलाइज, जो बच्चे बेरोजगार है उनके लिए है। खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, बेरोजगार हूं साहब रोजगार चाहिए, बेरोजगार हूं साहब रोजगार चाहिए। अगला है जेब में पैसे नहीं हैं, अगला है जेब में पैसे नहीं हैं, डिग्री लिए फिरता हूं, दिनों दिन अपनी नज़रों से ही गिरता हूं, दिनों दिन अपनी नज़रों से ही गिरता हूं। कामयाबी के घर में खुले किवाड़ चाहिए, कामयाबी के घर में खुले किवाड़ चाहिए, बेरोजगार हूं साहब रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर। सुनिए ध्यान से, टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, दुनिया बदल देंगे भरोसा रखो इन लड़कों पर, दुनिया बदल देंगे भरोसा रखो इन लड़कों पर। लिखते लिखते मेरी कलम जब घिस गई, लिखते लिखते मेरी कलम जब घिस गई, तो नौकरी की प्रतीक्षा में भाव सुधार चाहिए, बेरोजगार हूं साहब रोजगार चाहिए, बेरोजगार हूं साहब रोजगार। दिन रात एक करके, सुनिए अगली पंक्ति में आपके लिए, दिन रात एक करके मेहनत बहुत करता हूं साहब, दिन रात एक करके मेहनत बहुत करता हूं साहब, सूखी रोटी खाकर भी चैन से पेट भरता हूं साहब, सूखी रोटी खाकर चैन से पेट भरता हूं साहब। भ्रष्टाचार से लोग खूब नौकरी पा रहे हैं, भ्रष्टाचार से लोग खूब नौकरी पा रहे हैं, रिश्वत की कमाई में खूब मजे उड़ा रहे हैं। नौकरी पाने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ चाहिए, बेरोजगार हूं साहब रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। और ये बेरोजगारों की अंतरात्मा की व्यथा है जो मैंने बताई है। हमारे बीच में आर के सर आगे, एक बार जोरदार आर के सर के लिए तालियां बजाएं। मैं आर के सर से निवेदन करूंगा कि वो भी आज इस पावन पर्व पर दो शब्द बोले और आगे की प्रारूप रेखा को जो है जल्दी से जल्दी प्रारूप दे। और पहले तो जुगल सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि जुगल सर ऐसे ही तरक्की करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और आप लोग भी इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको पता है कि नई सरकार बन चुकी है, आपकी जो रेलवे की वैकेंसीज थी जिस सरकार ने जारी की थी वही सरकार वापस से आ गई है ना। जिस सरकार ने आपका जो कैलेंडर एनुअलाइज किया था ना कि हर साल रेलवे की वैकेंसी आएगी, वापस से वही सरकार आ गई। इसका ये मतलब हुआ कि रेलवे की जो वैकेंसी है वो हर साल आनी है, ठीक है ना। अगर सरकार चेंज होती है ना कि जैसे कांग्रेस सेंटर में आ जाती है तो हो सके उस चीज को वो खारिज कर देती, लेकिन जिस सरकार ने घोषणा की थी कि आपका जो कैलेंडर है वो हर साल बनेगा, हर साल रेलवे की वैकेंसी आएगी, और वो वापस से वही सरकार आई है तो आपका हर साल वैकेंसी आएगी, ये तो कंफर्म हो गया। बाकी फिरोज सर से मैं चाहता हूं कि जुगल सर के बारे में दो शब्द कहे। सर के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा छोटी सी। जब सर बैठते हैं कुर्सी पे देखता हूँ यहाँ, तो नीची निगाहें सर झुका के बैठे हो, नीची निगाहें सर झुका के बैठे हो, यही अदा है जो हमारा दिल चुराए बैठे हो। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। तो सर को वरमाला
पहनाकर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नहीं नहीं, अपन ही पहना देते हैं ना। मैडम थोड़ी पहनाएगी। लो हाथ लगाओ, माला तो और भी है। सर इसी तरह तरक्की करते रहे, फूलों पर फूल बरसते रहे। तो हाँ सर को भी जाओ। अभी आप लोग भी सोच के रखो, यहां पर बुलाएंगे तो मौन मत बैठना। फिर यहां पर आपको बोल बोल कर बुलाएंगे कि यहां आकर जुगल सर के लिए 2 बातें बोलो। पहले से सोच के रखो, यहां पर आपको आकर भी बोलना है। कुछ लोग सोच के रखो। हाँ तो केक वरमाला के पश्चात अब स्टार्ट करते हैं। केक कटेंगे कहाँ? मैम आइए ना, उधर क्यों खड़े हो? बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू जुगल सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं सर, मैम को पहले मैम को। मजे ले रहे हैं सर। ये तो जिनका बर्थडे उनके लगाएंगे ना। थोड़ा सा तो होना चाहिए। फिर मेरे सर में अंतर क्या रहा? दाढ़ी ऐसे तो बनाता है ना, ऐसे लगा लोगों के। कुछ है क्या इधर? हाँ मेरे तो दोनों याद। जुगल सर के बर्थडे पर मेरे को भी एक शायरी याद आ रही है। वैसे तो शायरी मैं बोलता कम ही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आती नहीं है। देखो यहाँ पर 50% लोग वो होंगे जो एक बीमारी का शिकार है। कौन सी वाली? प्यार वाली बीमारी। पढ़ने आए हो लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे। क्या रेलवे लिया नहीं है? इधर
क्लास के बाद तो कुछ और ही कर चलता होगा। कितने लोगों की गर्लफ्रेंड है? सही सही बताना। कितने लोग ऐसे हैं जो आए तो अकेले थे और यहां पर 2 हो गए? बताएगा कोई नहीं। 3 वाले बता दो, 3 कितने हो गए? 3 हो गए। देखो कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं 3 हो गए। देखो ये जो प्यार होता है, इस पर एक शायरी में बोल रहा हूं कि ये जो प्यार होता है वो होता क्या है, एक शायरी के माध्यम से बताऊंगा। मोहब्बत नाम है गम का, मोहब्बत नाम है गम का, शुरू आंखों से होती है, किया पैदा इसे दिल ने, खत्म सांसों पर होती है। सर को सर ने देखो इंप्रेस होकर वरमाला भी पहना दी। बाकी जुगल सर ऐसे तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे। 1 बजे और मोहब्बत नाम है गम का, शुरू आंखों से होती है, किया पैदा इसे दिल ने, खत्म सांसों पर होती है। तो जुगल सर ने जो तरक्की की है अपने हाड़ौती क्षेत्र में, वो बहुत ज्यादा तरक्की की है। मतलब इन्होंने जो रेलवे के लिए नाम कमाया है, शायद वो किसी ने नहीं कमाया अभी तक। रेलवे के हिसाब से अगर बातें करें तो एसएससी और बैंक में तो कई और नाम भी चल रहे हैं, लेकिन हाड़ौती क्षेत्र और राजस्थान की अगर अपन बात करें तो इन्होंने एक बहुत अच्छा नाम कमाया है। बहुत कम समय में इन्होंने एक बहुत अच्छा नाम कमाया है। तो ये ऐसे आगे बढ़ते रहे, हमारी ये शुभकामनाएं सर के साथ में। बाकी आप में से कोई अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग आइए, है ना। सर के बारे में इतने टाइम से सर साथ में, तो कुछ तो शब्द आपके पास होंगे सर के लिए, तो आप लोग आइए, किसी को भी कुछ भी बोलना है। बाकी आपके लिए गुलाब जामुन तो आए रहे, है ना। तो कोई भी उठकर आइए, शर्माइए मत, स्टेज फोबिया मत बनिए। एक बच्चा डांस भी करना चाहता है, कौन सा बच्चा है? हाथ खड़ा करो, कौन सा बच्चा है? अंकित कौन है? अंकित कोई भी आकर यहां पर कुछ भी बोलना चाहता है, आइए, आपका स्वागत है। आप देखो लाइव जा रहे हो, जो अपना चैनल है 1,50,000 जिसमें सब्सक्राइबर हैं, आप लोग लाइव जा रहे हो, आपको पूरा इंडिया देखेगा। आता नहीं समझ में? ये मौका आपको कभी कभी मिलता होगा यहाँ पर आकर बोलने का, तो आप लोग आइए। गर्ल्स में से भी आइए। अरे जिन्होंने बीटेक कर रखा है वो तो आइए। बीटेक में प्रेजेंटेशन नहीं देते थे क्या? हाँ, वेरी गुड, तालियां बजा दें इनके लिए। आप वहां बैठकर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहां पर आके 2 शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ, मैं सभी स्टूडेंटों से कुछ बोलना चाहूँगा। अगर मेरे बोलने में कुछ गलती हो तो मेरे भाई बहनों मुझे माफ़ कर देना। तब मुझे अभी आए हुए यहाँ कोटा में 6 महीने हुए। मैं कोटा में पहली बार आया हूँ। तब मैं इतनी विश्वास से आया था कि कोटा में जाऊँगा तो अच्छी कोचिंग में जाऊँगा। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कोटा में कौन सी रेलवे के लिए बेस्ट कोचिंग है मेरे लिए। तो मैंने किसी से पूछा कि रेलवे की कोचिंग के लिए यहाँ बेस्ट कोचिंग हो, तो किसी से ने बोला था मेरे से जुगल क्लासेज है। तो मैंने सोचा मन की चलो डेमो देने के लिए चले। तो क्या मेरी टेट से रीजनिंग और मैथ बहुत कमज़ोर थी। तो जैसे मैं कोचिंग में आया डेमो के लिए, 3 दिन तक सर ने बोला था आप 8 दिन डेमो दो, महीने भर के लिए डेमो दो। सर ने बोला था, मेरे पे विश्वास आ गया। तो मैंने उन्हें 3 दिन तक डेमो दिया। तो जैसे ही सर आए कोचिंग में, इन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि बेटा ऐसे पढ़ना, इतनी कम परसेंटेज जाती हो, ऐसे सेल्फ स्टडी करना। तो मेरे पे विश्वास आया। फिर RK सर आए मेरी क्लास में डेमो देने के लिए। तो मुझे इतनी फीलिंग हुई, हाँ मैं मैथ में स्कोर पर लगाऊंगा इस बार रेलवे में।
तो मुझे विश्वास हुआ, मुझे मैथ नहीं आती थी। आज मुझे खुद पर विश्वास है, मैं 25 क्वेश्चनों में से 18-20 तक ले जाता हूँ। जो सर पढ़ाते वही जाके मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ घर पे जाके, और जो टॉपिक पढ़ाते हैं सर मुझे घर पे जाके उसी क्वेश्चनों कम से कम 50 क्वेश्चन लगाता हूँ उसी टॉपिक के। और प्रतिदिन 8 दिन में, रोजाना में 2 दिन में एक टेस्ट देता हूँ टेक्स्ट बुक के पे। जो क्वेश्चन मुझे मैथ में नहीं आता मैं सर से पूछता हूँ, और सर से पूछ लो यही है। मैंने टेक्स्ट बुक पे कल भी टेस्ट लगाया था टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। 100 में से मैंने 68 क्वेश्चन अटेंड किए थे। 68 में से मेरे 52 क्वेश्चन सही हुए थे और गलत हुए थे मेरे काट पीट के 46 क्वेश्चन बचे थे। मैथ में मेरे 17 स्कोर हुआ था, और रीजनिंग में 20 स्कोर हुआ था, और साइंस में 18 स्कोर हुआ था, और इंडिया जी की में 1-2 क्वेश्चन हो पाए थे क्योंकि उसमें 10 ही क्वेश्चन थे। हाँ, मैं अपने गुरुजन के बारे में बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छे। इनके विश्वास से मैं आने के लिए मैं अपने माता पिता अपने गुरुजनों की लाज रख सकूं, और इनकी वजह से मैं नौकरी लग जाऊंगा। 6 महीने हुआ मुझे इनमें कॉन्फिडेंस आ गया, मैं नौकरी लग जाऊंगा और मेरे माता पिता गुरुजनों परिवार सबका नाम रोशन कर सकूँगा। और कुछ बोलना चाहूँगा, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूँ यार जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। ये कहना लाऊंगा, इसलिए धन्यवाद आप सभी को। और कोई भी आने का इच्छुक हो? हाँ आओ। आरडी सर के बारे में तो इतना बोला था, थोड़ा जुगल सर के बारे में बोल दो। अरे किसी में दम नहीं है क्या यहाँ के बोलने की? हाँ, वहां बैठकर तो बड़ी बड़ी बातें फरमाते हो आप लोग, यहाँ के बोलो ना, 2 शब्द ही तो बोलना है। चलिए तो अब फिर सर को मैं अरे भैया तुम इतने आवाजें करते हो, आज यहाँ तुम्हें मौका मिल रहा है स्टेज पे आने का, तो आओ यार, अभी भांगड़ा लगवा देंगे फिर। आ जाओ फटाफट। कौन कौन आना चाह रहा है? नीतू सारे क्वेश्चन के आंसर राइट देती है या नहीं बोल सकती है? आज इसका एक भी क्वेश्चन राइट नहीं आता सर। और कोई बालक आना चाह रहा है भाई? प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा डांस वांस करेंगे फिर। ले भैया डांस चला दे रहे तो भैया, बांगड़ा चला दे सर 2 मिनट के लिए, है ना? ले भैया रविंदर बांगड़ा चला यार, थोड़े बीच में जगह कर दो भाई। आता ना बांगड़ा? ले भैया थोड़ी जगह करो बीच में, चलो बीच में जगह कर दो, सब हट जाओ, थोड़ी हट जाओ, जल्दी उठ यार, ये हटाओ सब। ले आ जा रहे भाई, आ जा रहे। सर को ले आओ बीच में। ये बात अब बनेगा माहौल। सब घूम जाओ, घूम जाओ, ए बनावटी घूम जाओ। लाओ सर, आओ सर, अरे आओ तो सही यार, कहाँ चला जाएगा सब वो? अरे ऐसे ऐसे ही। हेलो, देखो जीवन में है ना, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ कि यार अपन यहाँ तक आए हैं तो सबके पास गुरु ना कोई तो बना ही है ना? और गुरु एक ऐसा पदवी है कि आपको अर्श से फर्श पे पहुँचा देता है। ये हम इस बात को मानते भी हैं और जानते भी हैं, समझते भी हैं, और शायद कहीं ना कहीं जीवन में
आपस की जो हमारा जो सामान्य जीवन है उसमें देखते भी हैं कि गुरु एक ऐसी पदवी है हमारे जीवन में, वो चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे दादाजी हो, तो दादी जी हो, लेकिन जो इस संसार का जो परिवेश है, इस संसार की एक जो बाउंड्री है जो शायद हमने क्रिएट की है, लोगों ने क्रिएट की है या समाज ने क्रिएट की है, कि एक शिक्षित व्यक्ति तब तक नहीं होता जब तक कि उसके पास एक अचीवमेंट नहीं होती है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। और उन दोनों सेक्टर में जाने के लिए हमें जो सर्वांगीण विकास होता है, जो शुरू से लेकर अंतिम तक, जब तक कि हम सफलता तक पहुंचते हैं, तब तक कई गुरु आते हैं और कई जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कभी कभार गुरु के प्रति एक अजीब सी भावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन सीधी सी सिंपल सी गणित ये है कि गुरु गुरु है। तो उनके एक जुगल सर के आज बर्थडे है, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा सर के बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं अजमेर से हूँ और अजमेर पृथ्वीराज चौहान की धरती है, जिसके लिए कहा जाता है कि 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। उस धरती से हूँ मैं जो पृथ्वीराज चौहान की धरती कहा जाता है। और वहीं पास में एक छोटी सी तहसील है किशनगढ़, जो शायद आप जानते हो राजस्थान की बनी ठनी शैली जो सबसे प्रसिद्ध शैली है, वहाँ से मैं आता हूँ। और एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी में से एक संगमरमर की खदान जिसे कहा जाता है, वहाँ से मैं आता हूँ सर। आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था मैंने, रैंडमली मेरा दोस्त भी आया, गौरी शंकर मेरा दोस्त है, उसके थ्रू मैं आया हूँ। और हम दो ही ऐसे दोस्त हैं जो एक ऐसी ट्रेड्स हैं जो शायद कोई पढ़ता ही नहीं है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग ट्रेड है, उसमें कोई भी नहीं पढ़ता और न कभी कोई कंपटीशन के लिए अचीव करता है, वो सब प्राइवेट सेक्टर में ही जाते हैं। तो मेरे दोस्त ने मेरे को कहा कि नहीं चल वहाँ चलते हैं, पढ़ते हैं वहाँ पे, और अपने टीचर हैं और हमारी ट्रेड की ऑफिशियली वहाँ ट्रेड है और वो पढ़ा रहे हैं। तो सर वहाँ से हमारा शुभारंभ हुआ, वहाँ से हम आए और यहाँ से जुड़े। तो देखो कहाँ किशनगढ़ है, कहाँ कोटा है, और आज तक कोई गणित ही नहीं है कोटा का, मेरा और मेरे कोटा का कोई गणित नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि मिलाप, मेन मिलाप भगवान तय करता है। और गुरु तो वो पदवी है जो भगवान खुद बना के भेजता है कि यार ये शख्सियत इस परसेंट के या इस शख्सियत की तामीर में या इस शख्सियत की जो इमारत खड़ी करेगी उसमें नींव का पत्थर साबित करेगा गुरु। तो गुरु तो वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। आज ये जिस पोस्ट पे हैं, शायद हम में से कई पोस्ट यहाँ आके आज नहीं तो कल पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, जैसी बात है। ये तो समय का चक्र है, आज कोई आज यहाँ खड़ा है तो कल कोई वहाँ बैठा होगा, कल कोई वहाँ बैठा होगा, आज यहाँ बैठा होगा, कल सर के भी बच्चे होंगे तो हो सकता हो हम में से कोई पढ़ा रहा हो। तो गुरु एक बहुत बड़ी पदवी है, इससे छोटी मोटी पदवी तो है ही नहीं यार। भगवान श्री कृष्ण के गुरु हैं, अर्जुन के गुरु हैं, द्रोणाचार्य गुरु हैं। तो आप सोचो कि गुरु की पदवी कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो गुरु बिना तो कुछ नहीं है। और गुरु के लिए एक ही शब्द कहूँगा मैंने लिखा तो नहीं है, बट मुझे अगर पता होता तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, बाकी यही कहूँगा, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु महेश्वरा साक्षात परब्रह्मा गुरुवे तस्वे नमः। इन शब्दों से गुरु को विख्यात तो नहीं किया सकता, परिभाषित नहीं किया सकता, बट बहुत छोटे शब्द हैं, बहुत छोटे शब्द हैं। यही कहूँगा सर आपके लिए कि आपका जीवन, आपका एम, आपका सपना, आपका गोल हमें सिलेक्शन दे रहा है, हमारे से आने वाले पीछे जो लोग हैं उनको सिलेक्शन दे रहा है। साथ में शायद ये जुगल क्लासेस जिस लेवल पे आज राजस्थान में है, मैं इतना तो जानता ही हूँ नॉर्मली कि हमारे अजमेर में क्लासेस नहीं है तो हमें यहाँ आना पड़ा। और आसपास के एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया और बिहार हो गया। बिहार तो चलो नहीं आ पाते, लेकिन बिहार के भी कई लोग हैं आसपास के हमारे, वो हैं वो जो यहाँ काम करते हैं वो बिहार से हैं। तो भारत के विभिन्न राज्यों से हम हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात है यार, तभी आए हैं हम। ये थोड़ा बहुत भरोसा है, थोड़ा बहुत मेहनत है, अपनी मेहनत है, सर की मेहनत है, तो पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो सर थैंक यू सो मच, आपका बर्थडे है आज, बहुत बहुत शुक्रिया। और रीजनिंग वाले सर के लिए तो हम क्या कहें। तो एक सर ने शायरी कही थी कि आशिक जो होते हैं उनके लिए एक शायरी होती है, तो मैंने भी कहीं सुनी थी तो बोल देता हूँ कि किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, मुझे हीरों से क्या मतलब जब मेरा यार है हीरा। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। शैली में मतलब मधुरता है बंदे के, है ना। चले और कोई, हाँ गर्दन हिलाओ, यहाँ आओ, इतनी एप्लीकेशन लिखते हो यहाँ भी आओ ना आज।
हाँ भैया मीणा जी, अरे यार क्या मतलब यार, ऐसे बॉडी छोड़ी ऐसे बनाई क्या? बॉडी छोड़ी ऐसे बनाई बस। और कोई बालक या अरे बालिका एक भी नहीं आई अपने, बालिका एक भी नहीं आई। बालिका में से कौन आएगी भाई? मोनिका आजा बेटा आजा। अरे एक तो लड़की आओ, दो इतनी सारी में से आजा मोनिका आजा। और कोई बालक आना चाह रहा है भाई, या प्रोग्राम को आगे बढ़ाए? फिर भैया आपके लिए पूरी सब्जी बनवाई है, इसलिए पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी आ जाओ। सर अब आपको सर आर के सर आपको एक सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं और आगे उनकी आवाज सुनिएगा। कौन सा सुनना चाहते हो? नहीं मनराज दीवाना नहीं, और बताओ कोई सा। कोई सा भी सुना देते हैं कि प्रिपेयर तो है नहीं। मनपसंद कोई सा है ही नहीं जो याद आ जाए। ऐसे तो काफी सारे गाने हैं, लेकिन कोई सा भी याद आ जाए। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा गाना। ए शाम मस्तानी मदहोश किया जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। दूर जाते हैं क्यों मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे क्यों प्यास जाती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तुम हंस के जहर को ही पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। थैंक यू। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां सर के लिए, जोरदार तालियां सर के लिए, जोरदार तालियां सर के लिए। देखो गाना आता तो मैं यहाँ नहीं रहता, है ना, सर के साथ होता इधर में। अब जुगल सर सुनाएंगे आपको एक गाना। जुगल सर की एक शायरी बहुत अच्छी है, वो अमिताभ बच्चन की। कौन सी वाली सर वो? हाँ सर शायरी सुनाते हैं, बहुत प्यारी शायरी है, सुनना। मोटिवेशनल शायरी है वो एकदम। वो तो मोटिवेशनल शायरी है, सुन चुके हैं कई बार, शायद इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिएगा, इनको क्या रोमांटिक चाहिए होता, जोशीली नहीं चाहिए क्या। फिर भी मैं यही कहूँगा कि इनके लिए वो भी हो जाए, क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, गाना सुनना चाहिए, सुना देंगे, आता तो नहीं है, पर कोशिश कर लेंगे कोई सा गा दे, और वो भी सुनाएंगे बराबर, आपके साथ में हैं। लेकिन यूँ है कि थोड़ा सा आप साथ दीजिएगा, तब आपको पता चलेगा। चलिए, है ना। पर आर के सर की तरफ मुझे नहीं आता। आर के सर का एक अलग है इस मामले में, ठीक है। देखिएगा, मुझे आता है ट्रेन का हॉर्न। क्या आता है आपको पता है? ट्रेन का हॉर्न कैसे बजता पता ना आपको? हाँ, जब ट्रेन वहाँ से आती गुरुजी, यहाँ तक इनको निकाल देता हूँ, तो वो जो हॉर्न है इनको बताता हूँ। ठीक है, बहुत शानदार ट्रेन का हॉर्न सुनाऊंगा आपको। गाना तो मुझे शायद आएगा नहीं आएगा कह नहीं सकता, लेकिन हॉर्न बजाना मुझे आता है। ठीक है, वहाँ से जब ट्रेन आती है सर, और यहाँ से जब निकल के जाती थी, इनके बीच में एक होता है डॉपलर प्रभाव, जो मैं पढ़ाता हूँ। आज वो प्रभाव इनको बता देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। वहाँ से जब ध्यान सुनना, जब आप स्टेशन पर खड़े हो तब की बात है। अभी कहाँ हो? रेलवे स्टेशन जंक्शन कोटा, जंक्शन कोटा। ठीक है, अब कोटा जंक्शन पे जब खड़े हो तो आगे ट्रेन निकल के जाएगी, कैसे उसको देखना है ना।
चलिए, ये थी ट्रेन की साउंड। अब ट्रेन के साउंड तो आपको ट्रेनिंग में बताए जाएंगे, टाइप ऑफ साउंड, अलग अलग प्रकार की, एक साउंड, दो साउंड, सबका मतलब है, लंबा हॉर्न, छोटा हॉर्न, बड़ा हॉर्न, मोटा हॉर्न, सबके हॉर्न के प्रकार होते हैं जो आपको बजाने पड़ेंगे। रात में बजाना, दिन में बजाना, हर टाइम बजाना, हॉर्न बजाना। क्या बजाना? और हॉर्न तो बजाओगे आप, क्योंकि जब ट्रेन में जाओगे तो हॉर्न बजाना आपका काम रहेगा। चलिए बात करते हैं हम किस पर अब बात कर रहे थे। देखिएगा, गाना कौन सा गाएंगे पता तो है नहीं। चलिए कोशिश करता हूं। आओगे जब तुम साजना, दो दिल ऐसे मिलेंगे, झूम झूम के अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे दिल हम हारे हैं, वादे किए हैं बहुत सारे हैं, जिनको हम सब मिलके निभा रहे हैं। सारों का जहां लगे सुना सुना, आओगे जब ये मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, दो दिल ऐसे मिलेंगे, झूम झूम के अंगना फूल खिलेंगे। धन्यवाद। खैर हम इतना नहीं जानते हैं, हम तो ये कहेंगे। और लास्ट में मैं हरिवंश राय जी की जो कविता है उसका मैं संबोधन आपके लिए स्पेशल करूंगा। और सुनिएगा, वो कविता स्पेशल स्टूडेंट के लिए आरोपित है। देखिएगा, हरिवंश राय जी को आप सब जानते हैं। उन्होंने एक स्टूडेंट के लिए, अर्थात जो स्टूडेंट हुए उनके लिए बहुत ही शानदार कविता कही है। और सुनिए, एक मिनट रुक जाओ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। सुना होगा आपने। चलिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब बेटा बोलो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, और गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं करता है। आखिर मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रहेगी और देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान ये छोड़ के मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा के खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दुगना इसी हैरानी में। मुट्ठी हर बार उनकी खाली नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यकीन मानिए आपकी भी नहीं होगी। आशा है कि आपको ये बरूद अच्छी लगी होगी। अब मैं चाहूँगा कि इसको विराम दें। बाकी सर से क्या करो ना, तो गुलाब जामुन बट गए सभी को। कोई बच गया क्या? कौन बचा? नहीं आए क्या? बाहर तो रहता हो, बाहर दिए। लो रेलगाड़ी कसम खाओ, लड़कियों को बच्चा है। अरे खा लो। हाथ खड़े कर दो जिसको नहीं आए। जो भी धोखा आएगा उसको लोको पायलट की कसम है। चलिए, तो इस कार्यक्रम को विराम देते हैं।